ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का नूर फैलने लगा तो अहंकार से भरे योगी और जादूगर उनके सामने आ खड़े हुए, मगर वहां भी सच्चाई और तौहीद की जीत हुई। आप सुन रहे हैं SFKGN TV, पेश है ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की कहानी। अजमेर में उनकी करामातें तेजी से फैल रही थी। लोग दिन रात उनकी चौखट पर जमा रहते थे। इस हाल को देखकर शहर के कुछ जादूगर और साधु परेशान हो गए। उनका सरगना था योगी जयपाल अहंकार से भरा हुआ था। उसने कहा, ये फकीर हमारी पूजा और हमारे जादू को झुठला रहा है, मैं इसे अपने जादू से मात दूंगा। उसने शहर के बीच मैदान सजाया, लोगों को बुलाया और कहा, आज मैं इस फकीर को साबित कर दूंगा कि हमारे देवता सच्चे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहां पहुंचे। चेहरे पर नूर, लहजे में नरमी और दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र। जयपाल ने अपनी जादूगरी शुरू की। कभी सांप दिखाता, कभी आग की लपटें, कभी अंधेरा छा जाता। लोग हैरान हो गए, मगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह अपने हक का नूर दिखा दे। अचानक सब जादू गायब हो गया। सांप मिट्टी में बदल गए, आग बुझ गई और मैदान नूर से भर गया। लोगों की आंखें चुंधिया गईं। जयपाल कांपने लगा, उसके होंठ थरथराने लगे। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से फरमाया, जादू बस धोखा है, मगर अल्लाह का नूर हक है। जो अल्लाह को मान लेगा वो कभी गुमराह न होगा। लोगों की भीड़ ने यही मंजर देखा। कई उसी वक्त तौबा करके मुसलमान हो गए। जयपाल भी अपने अहंकार से टूटा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोला, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा खुदा सिर्फ अल्लाह है। अजमेर की धरती पर जब ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का क़याम हुआ तो गरीबों और भूखों की भीड़ उनकी चौखट पर जमा रहने लगी। हर कोई अपनी तंगी और भूख लेकर आता और कोई भी खाली न लौटता। एक दिन मुरीदों ने अर्ज किया, हजरत, यहाँ गरीबों की तादाद बहुत है, हर रोज सैकड़ों भूखे आते हैं, हमारे पास इतना जरिया नहीं कि सबको खिला सके। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हें क्या जरूरत है सोचने की, तुम खाना बनाते रहो, बरकत देना अल्लाह का काम है। उस दिन से अजमेर में लंगर की शुरुआत हुई। बड़े बड़े देग पकाए जाते, गरीब, अमीर, मुसलमान, हिंदू सब एक ही जगह बैठकर खाते। न कोई भेदभाव, न कोई अहंकार, सब एक ही थाली में, सब एक ही बरकत में। लोगों ने देखा कि जितना ज्यादा लंगर बांटा जाता उतना ही ज्यादा बरकत आती। कभी खाना खत्म नहीं होता, बर्तन खाली होते ही फिर से भर जाते। अजमेर का हर गरीब इस लंगर से जुड़ा। भूखों का पेट भरने लगा, यतीमों को सहारा मिला और शहर में अमन की लहर दौड़ गई। अजमेर के लंगर की यही करामत है कि आज सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी वो बरकत जारी है। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ की बरकत से ऐसे ऐसे औलिया तैयार हुए जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन को कयामत तक नूर से भर दिया। उनमें सबसे रोशन सितारा हैं ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही अल्लाह के जिक्र में डूबे रहते। जब उनकी मुलाकात सिलसिला चिश्तिया से हुई तो ये चांद और भी रोशन हो गया। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम से उनका दिल तौहीद के नूर से भर गया। 6 शक्कर की करामत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामत है शक्कर। वो इबादत में इतने मगन रहते कि कभी कई दिनों तक खाना न खाते। एक बार उनकी माँ ने फरमाया, बेटा तेरा जिस्म कमजोर हो रहा है, कुछ खा लिया कर। उन्होंने कहा, अम्मा जब मैं अल्लाह के जिक्र में डूबा होता हूँ तो मुझे भूख का एहसास ही नहीं होता। माँ ने जिद की। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अगर तू चाहता है तो इस माँ की झोली कभी खाली न रहे। अचानक उनकी थैली से मीठी शक्कर निकलनी शुरू हो गई। लोगों ने खाई और कहा, यह फरीद की शक्कर है। तब से उन्हें गंज ए शक्कर कहा जाने लगा। गरीबों का सहारा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मकाम पंजाब की धरती पर था। वहां रोज सैकड़ों गरीब आते, कोई भूख से परेशान, कोई गम से टूटा। हर आने वाला तृप्त होकर लौटता। कभी रोटी मिलती, कभी शक्कर मिलती, मगर सबसे बढ़कर दिल को सुकून मिलता। गंज शक्कर की करामतें गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का सिलसिला थी, क्योंकि औलिया की असली करामत यही है कि उनकी नज़र से और औलिया पैदा होते हैं जो आने वाली नस्लों को रोशनी देते रहते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र और उनकी बनाई हुई बुनियाद से ऐसे औलिया पैदा हुए जिन्होंने दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान को अमन और मोहब्बत का मरकज बना दिया। उनमें सबसे रोशन नाम है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। तालीम और तरबियत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही इल्म और तौहीद की तलाश में थे।
उनकी रूहानी तालीम ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह से हुई और गंज शकर खुद उस सिलसिले की कड़ी थे जो सीधे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचती है। दिल्ली का असर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली पहुंचे तो शहर अहंकार और जुल्म से भरा हुआ था। बादशाह की ताकत हावी थी मगर गरीब और मजलूम दबे हुए थे। उन्होंने चौखट सजाई, लंगर खोला, मठ जिक्र की महफिलें जमाई। दिल्ली का हर गरीब उनके पास आने लगा और वहां से मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम पूरे शहर में फैल गया। मशहूर करामतें कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब दिल्ली के लोग अकाल से परेशान हो गए, खाना खत्म हो गया। लोग निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर आए। उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अपने बंदों को भूखा मत रख। अचानक लंगर के बर्तनों में खाना भर गया, लोगों ने खाया और तृप्त हुए। इसी वजह से दिल्ली में कहावत मशहूर हुई, हजरत निजाम के यहाँ से कोई भूखा नहीं लौटता। निजामुद्दीन और रहमतुल्लाह अलैह की करामतें असल में गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का सिलसिला है, क्योंकि जिस दिल पर गरीब नवाज रह की नजर पड़ती है वो दिल आगे चलकर हजारों दिलों को रोशनी देता है। ख्वाजा गरीब नवाज हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की करामातें सिर्फ उनकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उनके मुरीदों, खलीफाओं और औलिया के जरिए पूरा हिंदुस्तान नूर से भर गया। अजमेर की चौखट से लंगर शुरू हुआ जो आज भी जारी है। गरीब भूखा नहीं लौटता, अमीर अपने अहंकार से खाली हो जाता है। हर मजलूम को यहाँ पनाह मिलती है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और बंगाल तक उनके सिलसिले की बरकत पहुंची। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सब उस नूर की कड़ियां हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दिल से और क़यामत तक चलता रहेगा। अजमेर की चौक पर हर मजहब, हर रंग, हर जुबान का इंसान आता है। कोई गरीब हो या अमीर, सब झुकते हैं, क्योंकि यहाँ से मोहब्बत, रहमत और अमन का पैगाम मिलता है। हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीली दास्तान, जिसमें उनकी करामातें, उनके सफ़र और उनका नूर पूरा हिंदुस्तान रोशन करता है। आप सुन रहे हैं SFKGN TV पेश की गई ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की कहानी। अगर आपको ये पूरा सिलसिला पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे भी ऐसी रूहानी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें।